अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज जो मैं एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ वो है 3C क्वेश्चन नंबर 1। बुक है मेरे पास D1। चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। Evaluates 218 divided by 31 using a calculator and she says that the answer is 70.3. Without doing the actual calculation, use estimation to determine whether Priya's answer is reasonable. Then use a calculator to evaluate 218 divided by 31 is your estimated value close to the actual value. इसमें ये बताया गया है प्रिया है, प्रिया ने इसको 218 को डिवाइड किया है कैलकुलेटर यूज़ करके, उसका आंसर आया है 70.3। अब हमें ये पहले बताना है एस्टिमेशन करके, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम एस्टिमेट करके इसकी पहले आंसर निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि प्रिया का आंसर रीज़नेबल था या नहीं था और हमारा आंसर जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू के करीब है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, एक्सरसाइज 3C। बुक मेरे पास D1 है और क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ले लूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है 218, जिसको मैं 10 तक राउंड ऑफ करूँगी, यानी कि यूनिट 10 यहाँ पे और इसके बराबर में जो है वो 8 है, तो ये कन्वर्ट मैं इसको कर दूँगी 220 में, ठीक है, क्योंकि 8 है तो मैंने इसको 10 प्लेस को चेंज कर दिया। इसी तरह सेकंड वैल्यू जो है मेरे पास है 31, इसको भी मैं 10 तक ही राउंड ऑफ करूँगी। 10 यहाँ पे मैं चेक करूँगी 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 30 कर दूँगी, ठीक है। 1 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये 30, ठीक। तो 218 डिवाइडेड बाय 31 जो है ये इसको कन्वर्ट हो गया है ये 220 डिवाइडेड बाय 30 में, सही है। अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। 220 डिवाइडेड बाय 30, 2 से 0 से कैंसिल, और जो इसका आंसर आएगा मैं इसको आंसर में लिख लेती हूँ, देख लेती हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। 22 को 3 से 7 ज़ा 21, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 9 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 9, 7.3, ठीक है। दिस इज़ 9, 1 कैरी एंड देन अगेन 0 एंड देन यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगी और यहाँ पे 10 अगेन, तो इसी तरह ये 3 3 3 3 इसका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.33, ठीक है। ये मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई है 7.33। हमारे पास जो प्रिया का आंसर आ रहा था वो था 70.3, ये तो बहुत ज़्यादा ही चेंज आंसर है, तो इसका क्या आ जाएगा। प्रिया आंसर इज़, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्रियाज आंसर इज़ नॉट रीजनेबल, ठीक है। अब मैं इसको बाय यूजिंग, उन्होंने कहा बाय यूजिंग कैलकुलेटर से भी आप चेक कर लें कि आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर सेम है, वो हमें चेक कर लेती हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर में मैं डायरेक्ट यही वाली वैल्यूज़ पुट करूँगी डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। तो मैं इसका आंसर देख लेती हूँ कैलकुलेट करके। इसका आंसर आ गया है, जब मैंने कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर है 7.03222 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये देखिए 7.03 और यहाँ पे 7.33, अगर मैं इसको राउंड ऑफ भी करती हूँ तो ये 7 हो जाता है, ठीक है, होल नंबर में, और यहाँ पे भी मैं अगर राउंड ऑफ करूँ तो ये 7 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दोनों क्लोज आ रहे हैं, ये वाला जो हमने एस्टिमेटेड निकाली थी, ठीक है, और ये वाली जो मैंने कैलकुलेट करके निकाली है, ठीक है। तो ये काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी द
estimated value is close to the actual value। ठीक है, ये इसका आंसर है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, हमें एस्टिमेट करना है और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। देन यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले हमें एस्टिमेट करके आंसर निकालना है, उसमें हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। और उसके बाद जब हमारा आंसर निकल आए तो उसके बाद हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और फिर उसका आंसर चेक करेंगे कि आर योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, जो हमने एस्टिमेट वैल्यू निकाली है वो क्लोज है हमारी एक्चुअल वैल्यू से या नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। रिपीट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 3C है, क्वेश्चन नंबर 2 है, D1 बुक है। टॉपिक है मेरे पास अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, पार्ट ए 2013 मल्टीप्लाइड बाय 39। ठीक है, चलिए मैं अब पहले दोनों को एस्टिमेट कर लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेट कर लेती हूँ। 2013 नियरेस्ट 10 पे ही करती हूँ मैं इसको, तो सॉरी 1000 पे कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2000। और यहाँ पे मैं 39 को भी कर रही हूँ एस्टिमेट, तो ये हो जाएगा अगर मैं 10th वैल्यू पे करती हूँ तो ये हो जाएगा 9 है, तो ये 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूँगी मैं 2000 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो इसका आंसर जो है वो आएगा, मैं इसको कर लेती हूँ, 4 2 8 और 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको उसने कहा है क्वेश्चन में, फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करके देखें कि आपकी जो वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है या नहीं है, क्लोज है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, 2013 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो इसका जो आंसर आएगा वो है 78507। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटर यूज़ करके निकली है, तो ये देखें कितना क्लोज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी राउंडिंग ऑफ करें यहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू एज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। सही, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी मैंने यहाँ लिख लिया है। अच्छा, अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका हमें ऐसा एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट हमें खुद से लिखना है। तो 145.6 का हम स्क्वायर रूट नियरेस्ट क्या हो सकता है, 145। देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, तो 145 यहाँ ये देखिए 144 इसका नियरेस्ट है और ये 12 इसका स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 144। ठीक, 144। ठीक है, 145 को हमने एस्टिमेट कर दिया 144, जिसका स्क्वायर रूट क्या है 12। और दूसरा वाला है 65.4 का क्यूब रूट। क्यूब रूट 65 से नियरेस्ट जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। 4 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दी 65.4 क्यूब रूट है, तो मैंने इसको 64 के नियरेस्ट कर दिया है, अप्रॉक्सीमेट कर दिया है क्यूब रूट को, क्योंकि 64 का जो क्यूब होता है वो 4 होता है। 4 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आएगा। और यहाँ पे 145.6 को मैंने एस्टिमेट कर दिया 144 से, या अप्रॉक्सीमेट कर दिया 144 से, क्योंकि यहाँ मैंने आपको शो किया था कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर रूट है और ये नियरेस्ट टू 145 है। तो ये हो गया 144 डिवाइडेड, और ये जो हो गया है वो 64 का क्यूब रूट हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसका।
अच्छा 144 का मैंने बताया था अभी आपको, 12 को 2 टाइम्स करेंगे, स्क्वायर रूट इसका क्या होता है 12 और डिवाइडेड बाय 64 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 4। जब हम 12 को डिवाइडेड करते हैं 4 से तो 4 1 4, 4 3 12, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करना है हमें, ठीक है, नंबर 1 में। और नंबर 2 में यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87, और इसको डिवाइड करके हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहला है 3.612, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2, ये रहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके राइट हैंड साइड पे मैं देखूँगी कौन सा डिजिट लगा है 1। ये 5 से छोटा नंबर है 1 ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा 3.6, ये चेंज नहीं होगा 6। ठीक है, अच्छा नंबर 2 है 29.87, इसका हम 2 सिग्निफिकेंट तक इसको करेक्ट करते हैं 1 2, ये 2 है, और इसके बाद क्या लगा है 8। दैट्स मीन कि ये जो 9 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, यहाँ पे कैरी और यहाँ पे 0, और ये 2 और 1 3, सो इसका आंसर होगा 30। ठीक है, ये मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। 3.6 है, काउंट कर लेते हैं 1 2, 6 जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे मैंने इस पर अंडरलाइन लगा दिया और इसके बाद वाला डिजिट देखा है 1 है, डेट्स मीन ये 6 चेंज नहीं होगा, तो 3.6। और यहाँ पे देखिए 29.87 है, 2 सिग्निफिकेंट तक करेक्ट करना है हमें, तो 1 2 9 पे मैंने अंडरलाइन लगा दिए, और यहाँ पे मैंने राइट हैंड पे देखा है कि 8 है, 8 5 से ग्रेटर है, तो ये 9 चेंज हो जाएगा, तो 9 चेंज होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ कैरी, 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी, फिर 2 और 1 3, तो ये 30, ये 30 इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.6 डिवाइडेड बाय 30, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 30, जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, एक्सरसाइज 3C करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 3 4 सारे करवा दिए हैं, 4 मैं अभी करवा रही हूँ। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ कार ट्रैवल 274 किलोमीटर, it travels an average of 9.1 kilometer on a liter of petrol. Write down a calculation you could do mentally to estimate the number of liters used. ठीक है, हमें सिर्फ इसमें एस्टिमेट करके बताना है। मैं इसको करना स्टार्ट करती हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। D1 बुक है, एक्सरसाइज 3C है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो किलोमीटर्स गिवन है वो है 274 और 9.1, इसको मैं एस्टिमेट कर दूँगी। ठीक है, सबसे 4 है इसके बराबर में, इसके नेक्स्ट 4 है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 270, और ये वाला जो है 1 है इसके बराबर में लगा हुआ, 5 से स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, 270 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बुक में जो है ये 270 डिवाइडेड बाई 9 ही इसका आंसर है। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3 3, सॉरी 9 1 9 9 3 इट्स 30। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं।